क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने दिमाग को स्मार्टर कैसे बना सकते हैं, प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से सॉल्व कैसे कर सकते हैं और डिसीजंस को ज्यादा क्लियर और एक्यूरेट कैसे ले सकते हैं? आज हम बात करेंगे स्मार्ट थिंकिंग बाय मैथ्यू एलन के बारे में, जो एक ऐसी बुक है जो सिखाती है कि कैसे हम रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। अगर आप बेटर चॉइसेस लेना चाहते हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम समझना चाहते हो या अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। इस समरी में हम समझेंगे कि कैसे रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करके अपनी सोच को बेटर बनाया जा सकता है, क्लेम्स क्या होते हैं और कैसे उन्हें लॉजिकली कनेक्ट करते हुए एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है ड्राइव केयरफुली, रोड गिला है, तो ये स्टेटमेंट दो क्लेम्स पे बेस्ड है। पहला क्लेम है ड्राइव केयरफुली और दूसरा क्लेम है रोड गिला है। जब हम दोनों क्लेम्स को लॉजिकली कनेक्ट करते हैं तो रीजनिंग क्लियर होती है और हम समझते हैं कि गीले रोड्स स्लिपरी हो सकते हैं और ड्राइविंग केयरफुली जरूरी है। अब हम सीखेंगे कि स्ट्रॉन्ग क्लेम्स कैसे बनाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लेम्स को क्लियर और सिंपल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एक सेल्फ एविडेंट क्लेम है जो हर किसी को पता है। ऐसे क्लेम से हम कॉम्प्लेक्स रीजनिंग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर बात कर रहे हो तो अपने क्लेम्स को सिंपल और स्ट्रेट रखना जरूरी है। अब बात करते हैं हाउ टू लिंक दीज क्लेम्स। जब आप आर्ग्यूमेंट बना रहे हो तो आपको फ्रेमिंग प्रेमिस का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कह रहा है कि कंपनीज को रिमोट वर्क पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसको स्टडी रिपोर्ट और पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू सपोर्ट करना जरूरी है। लेकिन फ्रेमिंग प्रेमिस से कॉन्टेक्स्ट देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्लेम्स को लॉजिकली कनेक्ट करता है और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बनता है। आपको यह भी समझना होगा कि डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग में फर्क क्या है। डिडक्टिव रीजनिंग में आप श्योरिटी के साथ कंक्लूजन निकालते हो जो ट्रू होता है अगर प्रेमिसेस सही है। जैसे सारा अंडर 18 है और वोटिंग नहीं कर सकती का लॉजिक डिडक्टिव रीजनिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग में आप ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी डिसाइड करते हो। जैसे डिटेक्टिव क्राइम केस में क्लूज के बेसिस पे सस्पेक्ट को गिल्टी मान लेते हैं, लेकिन सर्टेनिटी नहीं होती। अगर हम रिसर्च और रीजनिंग की बात करें तो हमें राइट इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती है। इंटरनेट पे काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन रिलायबल सोर्सेज से ही इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है। जब हम कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो हमें यह समझना पड़ता है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है और फिर उसे प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ता है। फाइनली, जब हम अपनी रीजनिंग को प्लेनन और क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए। व्हाई, व्हाट, हाउ। ये क्वेश्चंस हमारी थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और हमें क्लैरिटी मिलती है। प्लानिंग से हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रक्चर कर सकते हैं ताकि वो ज्यादा कन्विंसिंग हो। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको और भी बुक समरीज चाहिए तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम हम एक्सप्लोर करेंगे एक और पावरफुल बुक का समरी, मास्टर योर टाइम। उसमें